सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, टीचर्स का कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी वो लोग एग्जांपल देते हैं बुक से। कभी कभी की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग पूछोगे कभी कभी क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट हमें रखा हुआ है। टीचर के हिसाब से अगर गधे की एग्जांपल देनी है तो वो हमें चूज करती हैं, कुत्ते की देनी है हमें चूज करते हैं। हाथी खा खा के सिर्फ मोटा हो जाए, पढ़े ना, दिन भर घूमते रहो। हमारे सारे दोस्तों का कोई ना कोई जानवर का एग्जाम्पल था। सबसे घटिया से घटिया एग्जाम्पल भी हम पे थोपते थे, पता है। एक बार मेरे दोस्त मेरे बगल में बैठा हुआ है, उसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। हमारे एक टीचर आए, उन्होंने पकड़ा ऐसे और फिर पूरे क्लास में, और कहाँ दिखाया पता है, जहाँ पर उसकी क्रश बैठती थी ना, उनके सामने ले जाए ऐसे दिखाई, ये देखो, ये है देश का फ्यूचर। पता है मेरे दोस्तों, जब मेरे बगल में जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, वो क्या बोलता है, अगर मेरे पास गोली होती ना, आज मैं इसको मार के जेल चला जाता। मेरे दोस्त के उन सर के लिए पहले और आखिरी डायलॉग वही थे, क्योंकि उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए थे। उनके रिटायर होने पे मेरे दोस्त ने इतना, एक्चुअली शायद ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, रिटायर हो गए थे। उनके रिटायर होने पे मेरे दोस्त इतना खुश हुआ ना, उसने हमें अलग से पार्टी दी। और मेरा दोस्त इस बात से भी खुश था कि उनकी पेंशन आधी हो गई है, यानी कि पेंशन में आपको आधा पैसा मिलता है ना। वो खुश था बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ, सही हुआ उसके साथ। वो लड़की इंप्रेस हो चुकी थी मेरे दोस्त से। सिर्फ उस ऐसे पेपर दिखाने की वजह से उस लड़की ने मेरे दोस्त को भाव देना बंद कर दिया। अगले दिन राखी ही बांध दी। मेरे दोस्त पे क्या बीती होगी। बेइज्जत करने के लिए हमें चूज़ करते हैं। जैसे हमारा ना दूध का बिजनेस है, तो क्या होता है कि अगर किसी को भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैडम सर मुझे डायरेक्ट बोलते थे कि तुम इसको 1 लीटर दूध वापस दे देना। भाई यार, तुमने कोई मुझे गाय गिफ्ट करी है क्या? आपने मुझे गाय गिफ्ट करी है क्या, मैं जो उसको दिला के दूध दे दूँ? पता है लोगों के घर में उनके हिसाब से कैसा होता है, पता है। मैं वैसे मेरा हाइट अभी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम में बहुत कम था मेरा हाइट, बहुत ज़्यादा कम। तो वो मुझे बस एक ही बात बोलते थे, अरे तेरे घर में तो गाय है, तेरे पास कैल्शियम है, तेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? भाई इनके हिसाब से कैसा है ना, जिसके घर में फल फ्रूट की दुकान है उसको हमेशा हेल्दी होना चाहिए, जिसके घर में गाय भैंस है उसको हमेशा कैल्शियम होना चाहिए। मतलब जिस दुकान का मालिक है उसको हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे समझदार लोग मतलब वो कहाँ से आते हैं पता है? जिनके माँ बाप काजू बेचते हैं, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले आते हैं। सबसे ज़्यादा समझदार बच्चे आते हैं क्या? और जहाँ तक बात है दुकानदार की ना, भाई अगर कोई फल का बिजनेस कर रहा है तो सीधी सीधी बात है, अच्छा फल वो लोगों को खिलाएगा, सड़ा हुआ घर लेके जाता है। भाई ऐसा थोड़ी है कि दूध अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें तो भाई सारा का सारा हम ही पी जाते हैं। हम लोग बेचना है यार। लेकिन हमारे टीचर के हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कोयला गिरा हुआ है तो तुम गोरे नहीं हो सकते, तुम्हें काला होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पापा मतलब ज्वेलरी की दुकान में है, तुम्हें अमीर होना पड़ेगा, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे हॉबीज़ के हिसाब से, मेरे हिसाब से एक बात बताओ, जिसके पापा ईंट बनाते होंगे, क्या उसको क्या उसके शरीर क्या एकदम आयरन जैसा होता होगा? यार हमारे टीचर्स गजबी काम करते हैं। कभी भी बेइज्जती करने पर मिल जाए ना, वो डायरेक्ट हमें चूज़ करेंगे। ये बंदा जिंदगी में सब कुछ करना, ऐसा मत बनना। पता है मेरे दोस्तों को ऐसा कोई, अगर मेरे किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल देना होता था ना, लटको वरना इसके जैसे बन जाओगे। मैंने भी बोलना चालू कर दिया। सही में टीचर्स के ऊपर मैं बोलता नहीं था, पर मैंने ही बोलना चालू कर दिया कि भाई पढ़ो वरना ऐसा टीचर बनना पड़ेगा। फिर मेरे टीचर ऐसे बोलते थे ना, एक बार टीचर तक बात भी पहुंच गई कि तुझे क्या लगता है हम लोग पढ़ते नहीं हैं, बिना पढ़ के हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने कहा अगर इतने पढ़े लिखे होते ना, स्कूल में नहीं बैठे होते,
किसी कंपनी में CEO लगे होते हैं। खास करके गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल होते हैं यार ये लोग। ये लोग तुम्हें बेइज्जत करने के लिए कोई भी दिन मुहूर्त ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे। मेरी बेइज्जती मेरे प्रोफेशन के साथ होती थी, पता है, और मेरे से ज़्यादा बेइज्जत होता था मेरा दोस्त। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share and subscribe and enjoy.